अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, जो इस वक्त दोबारा किसानों ने आंदोलन छेड़ा है, तो इसका क्या मकसद है, इनकी क्या मांगे हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई। लगभग 2 या 3 साल से ये जद्दोजहद कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपका जो चैनल अद्दो इंसाफ न्यूज़ है पूरे जम्मू कश्मीर में वन ऑफ द फेमस चैनल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो आपने जो क्वेश्चन किया कि जो किसान पिछले 2018, 19, 20 और इवन दो कि आज भी आंदोलन कर रहे हैं, बीच में इन्होंने थोड़ा सा रोका था लेकिन आज फिर से आंदोलन कर रहे हैं। तो इसकी आपने पूछे क्या रीज़न है, क्या वजह है। तो इसका मेन जो मकसद है कि एमएसपी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1967 और 66 और 67 में एमएसपी सेट किया था। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस। मतलब कि गवर्नमेंट ने एक प्राइस सेट की है जिससे किसानों को मतलब कि जो रेट्स हैं फसलों के बेहतरीन रेट्स मिलते थे। किसानों को उस रेट्स पे घाटा नहीं होता था जब गवर्नमेंट मतलब कि प्राइस सेट करती थी। लेकिन बदकिस्मती से गवर्नमेंट सेंटर में चेंज हो गई। आज के दौर में सेंटर में गवर्नमेंट एनडीए की है, भाजपा की है, तो उसने एमएसपी हटा ली जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। उनको उनके फसलों को बेहतरीन दाम नहीं मिल रहे हैं। तो इसी वजह से पूरे इंडिया में आंदोलन हो रहे हैं। अभी इसका जो अभी आंदोलन जो हो रहा है, इसका आगे कुछ मसला हल हो सकता है कि नहीं। देखो इसमें देखो जी, अगर गवर्नमेंट सरकार के लिए क्या मसला पड़ रहा है कि वो हल क्यों नहीं कर रहे इसको। गवर्नमेंट जो चाहती है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन पर फोकस कर रही है। प्राइवेटाइजेशन की वजह से आम लोगों मतलब किसानों को हिंदुस्तान में 70%, 70% के करीब लोग जो हैं वो मतलब कि फार्मर्स हैं, किसान हैं। वो ज़मीन से मतलब कि अनाज उगाते हो, देश उसी पे मतलब निर्भर है, उसी पे देश मतलब कि वो लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देश किसान पे ही चलता है। तो लेकिन गवर्नमेंट जो आती है ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन कर रही है जिसकी वजह से किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन इससे तो जो बड़े बड़े कंपनी वाले हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन किसान में इसमें घाटा ही घाटा है, आम लोगों को इसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो लास्ट में अब इसका क्या मसाइल है कि कल हल कैसे हो सकते हैं, इसका कुछ आगे सरकार का कुछ गवर्नमेंट को किसी भी कंडीशंस में इसका हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर किसानों को कोई फसल उगाने, उनको जब कीमत ही बेहतरीन कीमत जब नहीं मिलेगी, उनको जो फसल उगाने में खर्चा आता है खाद वगैरह और उसमें मेहनत जो लगती है, उसमें ट्रैक्टर्स लगते हैं, तो उसका जो यहाँ से जो इन्वेस्टमेंट होता है पैसा उतना भी वापस नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में किसान कैसे फसल उगा सकते। मैं आपके एग्जाम्पल देकर समझाना चाहता हूँ। जैसे कि प्राइवेट एक एकेडमीज़ है, जब गवर्नमेंट का कंट्रोल उन एकेडमीज़ पे अगर नहीं रहेगा, गवर्नमेंट उनको फ्री छोड़ेगी, तो वो अपनी मर्जी से लोगों को दिन दुगना रात चुगना मतलब कि वसूली करेंगे। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के यही एग्जांपल मैं समझाऊंगा कि जो बड़े बड़े अडानी ग्रुप हो, अंबानी ग्रुप हो, अगर वो किसानों को फसल लेंगे, वो 2 रुपये किलो गंदम ले सकते हैं, जबकि उनको मिनिमम होना चाहिए तो 15 to 20 रुपये किलो उनका बिकना चाहिए, तब जाकर उनको फ़ायदा है। मिसाल के तौर पर किसी साल में अगर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो जो प्राइवेट कंपनी वाले होंगे तो वो 2 रुपये उनका किलो लेंगे कंपटीशन पे। तो उससे किसान को घाटा हुआ। आपने लास्ट टाइम देखा होगा जब प्याज की मतलब कि प्रोडक्शन बढ़ गई तो किसानों को सड़कों पे फेंकने पड़ी सब्जियां प्याज वगैरह, क्योंकि उनको मिनिमम प्राइस ही नहीं मिली। अगर उनको प्राइस बेहतरीन मिलते, अच्छे प्राइस मिलते, तो उनका नुकसान नहीं होता, किसान आत्महत्या नहीं करते देश में। तो आपका चलो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक आने के लिए।